देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस खास रिपोर्ट में हम आप सबके बीच आज बात करना चाहेंगे अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के बारे में। एक बार फिर से प्रतीक यादव जो कि राजनीति से काफी दूर रहते हैं, लेकिन प्रतीक यादव ने राजनीति से दूर रहकर भी अपनी जिंदगी में जिस तरीके की उपलब्धियां हासिल की हैं वो काबिले तारीफ है। जी हाँ, व्यवसाय के क्षेत्र में यानी कि बिजनेस के क्षेत्र में रियल एस्टेट का बिजनेस कर उन्होंने करोड़ों कमा लिए हैं, जिसके लिए अक्सर उनके बारे में चर्चाएं होती हैं। लेकिन क्या आप सबको मालूम है प्रतीक यादव का अपने परिवार के साथ कैसा रिश्ता रहा है? जी हाँ, भाजपा की नेता और उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति हैं प्रतीक यादव और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के छोटे सौतेले भाई। और सबको पता है कि अपर्णा यादव को जिस तरह राजनीति में दिलचस्पी है, उनके पति उनसे बिल्कुल अलग है। लेकिन कहा जाता है कि कहीं परिवार में इसे लेकर झगड़ा तो नहीं हुआ। सवाल लोगों के जहन में आता है इस पर। अब पति प्रतीक यादव को लेकर अपर्णा का इस पर क्या कहना है? उनके राजनीति में आने को लेकर क्या उनका अपने ससुराल और प्रतीक यादव के साथ झगड़ा हुआ है? अपर्णा का एक इंटरव्यू है जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कुछ लोगों के बारे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की ओपिनियन अलग थी, मगर पूरा परिवार एक तरह से एक ही है, पूरी तरह से एक है। अपर्णा और प्रतीक यादव को राजनीति में न लाने को लेकर परिवार में कोई झगड़ा हुआ था क्या? ये चर्चा हुई थी, इस पर अपर्णा ने ये कहा था। बात तब की है जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ 3 साल पहले 2022 में। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था इस बार उनकी पार्टी छोटे दलों के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। वहीं अपने चाचा शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के संगठन को लेकर अखिलेश ने कहा था सपा प्रमुख के तौर पर कि इस पर कोई स्पष्ट नहीं कह सकते। वो विधानसभा चुनाव 2017 के बाद से दोनों नेताओं के बीच अनबन शुरू हो गई थी। शिवपाल के साथ तो झगड़े हो ही रहे थे अखिलेश के, ताबड़तोड़ यादव परिवार में लड़ाइयां, लेकिन परिवार इस पर खुलकर बात करने से बचता था। इसी अनबन के विषय में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा से भी एक बड़े चैनल ने इंटरव्यू में पूछा था जो कुछ भी आपके परिवार में हुआ वो क्यों हुआ, आपने इसका जवाब क्यों नहीं दिया? अपर्णा ने कहा हम समाजवादी लोग हैं। तब अपर्णा भाजपा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी में थी। और आप सबको बताना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी में रहकर अपर्णा ने इंटरव्यू में कहा था बीजेपी ज्वाइन करने से पहले कि ऐसी में कोई भी बात जो होती है हम सभी समाजवादी लोगों के बीच तो केवल घर में बैठकर बात नहीं करते। कुछ लोगों के बारे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की ओपिनियन अलग थी, मगर परिवार पूरी तरह से एक था। अपर्णा ने तभी कहा कुछ लोगों की वजह से बहुत सारी अफवाह फैलाकर बातें बिगाड़ी गई। ऐसे लोगों से मैंने इतना कहना जरूर चाहा और कहूंगी कि परिवार के बीच आने की कोशिश ना करें, क्योंकि परिवार ऐसी संस्था है जिसमें केवल परिवार के लोग ही अपनी बात कर सकते हैं। दूसरों को इसमें टिप्पणी देने की आवश्यकता नहीं है, अपर्णा ने धमकी भरे लहजे में समझा दिया था इंटरव्यू में। तब एंकर ने उनसे पूछा था कि आपके पारिवारिक रिश्ते के बीच जो कुछ भी हुआ वो सबने देखा, क्या सच है? तो अपर्णा ने जवाब दिया अपने हिसाब से दोनों ही नेता बहुत बड़े पद पर रहे। उन्होंने दिखाया कि जमीनी स्तर से उठकर कैसे कोई इतना बड़ा नेता बन सकता है। उन्होंने मुलायम से लेकर अखिलेश पर यह कहा। तो अपर्णा ने कहा एक पुत्र होने की हैसियत से अखिलेश यादव ने किस तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के ग्राफ को बढ़ाने का काम किया वह सबके सामने। इसलिए जरूरी नहीं है कि पिता पुत्र के अलग अलग मत नहीं हो सकते, यानी कि पिता और बेटे की लड़ाई पर भी अपर्णा ने बात की। इसके अलावा डिम्पल अखिलेश के पास पार्टी की पूरी जिम्मेदारी होने पर भी और प्रतीक के पास कोई जिम्मेदारी न होने पर, मुलायम की विरासत से प्रतीक के बाहर रहने पर भी अपर्णा से पूछा गया क्या इसकी वजह से लड़ाई हुई परिवार में कभी? तो इस पर भी अपर्णा ने कहा था मेरे परिवार में किसी ने भी इस तरह की टिप्पणी नहीं दी है। मुझे समझ नहीं आता लोग सूत्रों के अनुसार खबर क्यों चलाते हैं। मुझे लगता है केवल परिवार को तोड़ने के लिए इस तरह के काम किए गए हैं। अपर्णा यादव अपने परिवार के खातिर हमेशा खड़ी रहने वाली नेता है। बात प्रतीक की करे तो प्रतीक ने इसके बाद इंटरव्यू में कहा था जब अखिलेश आपको बता दें जब अखिलेश सपा के सुप्रीमो बने थे तभी उन्होंने कह दिया था कि
उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा मुलायम के चले जाने के बाद मुलायम की विरासत के उत्तराधिकारी जब अखिलेश बने तभी भी प्रतीक ने कोई आपत्ति जाहिर नहीं की। अखिलेश और प्रतीक के बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। अपर्णा ने भी यही कहा और प्रतीक ने भी। तो अपर्णा और अखिलेश के बीच आप राजनीति में खूब जुबानी जंग इनडायरेक्टली देखते होंगे। इशारों में एक दूसरे पर खूब निशाना साधते हैं अपर्णा और अखिलेश एक दूसरे पर, क्योंकि राजनीतिक रंजिशें हैं, राजनीतिक विचारें अलग हैं, पार्टियां अलग हैं, दोनों की राहें अलग हैं और मंजिल अलग है, लेकिन परिवार एक है। अपर्णा अपने ससुर मुलायम का आज भी उतना ही सम्मान करती है और परिवार के खातिर सुख दुख में हमेशा खड़े रहने की बात करती है। ये बात अलग है कि अपर्णा की राजनीति एकलौती अपर्णा यादव की ही राजनीति यादव परिवार में समाजवादी पार्टी से अलग है, परिवार से अलग है। परिवार की पारिवारिक पार्टी अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी से अलग हटकर अपर्णा ने राजनीति की है। वैसे आप सबको बताना चाहेंगे कि बीजेपी में आने पर अपर्णा यादव ने एक ही कारण बताए थे। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम से, उनके कर्म से प्रभावित होकर, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, उनके काम करने के तरीके से प्रभावित होकर, समाज के प्रति उनकी सेवा करने के समर्पण से प्रभावित होकर वो भाजपा में आए। हालांकि समाजवादी पार्टी से उनके जाने के वक्त परिवार में उन्हें लेकर नाराजगी थी। कोई नहीं चाहता था वो पार्टी छोड़कर जाए। कहा जाता है कि लोगों ने राष्ट्रवाद के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी में वो आई थी। जी हाँ, राष्ट्रवाद के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी में आने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रचार में कोई कसर बाकी नहीं रखी। जब वो बीजेपी में आई समाजवादी पार्टी छोड़कर, तो कहा जाता था कि वो जरूर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ना तो विधानसभा चुनाव वो लड़ी और ना ही लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिला। महिला आयोग का उपाध्यक्ष उन्हें चुना गया। पावर में वो है, लेकिन चुनावी मैदान पर वो नहीं उतरी। पिछली बार मिल्कीपुर में होने वाले उपचुनाव के दौरान भाजपा के प्रति उन्होंने जिस तरह का अपना झुकाव व्यक्त किया और भाजपा के लिए प्रचार किया, इससे आखिर में भाजपा की जीत भी हुई। समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव के रोड शो का कोई असर नहीं हुआ जनता पर। जनता ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया और इससे पता चलता है कि अपर्णा और डिंपल के बीच अगर अब टक्कर हो तो भाजपा में अपर्णा यादव भी डिंपल यादव की तरह भले लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाई है इस बार, और ना ही उन्होंने सांसद पद हासिल किया, ना ही वो विधायक पद पर हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी बड़ी जेठानी डिंपल से कमजोर नहीं। भाजपा में उनकी जगह है और लोग उनकी बातें सुनना चाहते हैं। अपर्णा यादव के भाजपा के प्रति मोह की वजह से प्रतीक यादव ने भी भाजपा के प्रति अपना झुकाव कई दफा व्यक्त किया। पीएम मोदी से वो भी काफी ज्यादा प्रभावित रहे हैं। यही कारण है कि उनके विचार अपने बड़े भाई अखिलेश यादव से मेल नहीं खाते हैं राजनीति के मामले में भी। नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट्स रिपोर्ट।